प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, हरियाणा पुलिस पानीपत ज़िला सोनौली खुर्द थाना, एक ऑफिसर की कॉल मेरे पास आती है, उसको पहले आप सुन लीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ बेटा। राजपाल बोल रहे हैं कि हाँ भाई। सोनौली थाने से बोल रहा हूँ। जी सर। अरे छोरा की पीट दिया था ना। मैं आता हूँ सर भोजन करने के बाद आपके पास। जल्दी थाने में आ जा। ठीक है। ठीक है जी। अब आपने ये कॉल सुन ली, फिर मैं तुरंत, जैसा कि ऑडियो से आपको पता चल रहा है, अपना खाना छोड़कर अपने कृष्ण को भोग लगा दिया मैंने, और वापस कृष्ण का जूठा अपने भोजन में डालकर बंद करके, और ये सोच के भाई चलो आके खाएंगे बाद में, मैं सीधा पुलिस थाने चला गया ताकि जनाब को बिल्कुल भी मेरा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि उनका आदेश ऐसा था कि अभी आ जाओ फटाफट। मैं गया वहाँ पर, जनाब से बातचीत हुई। अभी मैं आपको सारी ऑडियो सुनवाऊंगा क्या क्या बातचीत हुई। हेलो, हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं राजपाल बोल रहा हूँ सर, अभी फ़ोन आया था हाँ राजपाल, तो मेरे पास कोई दरखास्त दे गया होगा मेरे की। आ गया क्या थाने में? जी मैं जनाब के पास ही खड़ा हूँ अंदर थाने में सर। बैठ जा, इतना 10 मिनट में आया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 2.5 घंटे तक मैं वहाँ बैठा रहा, और इन 2.5 घंटों में जिस जनाब ने मुझे बुलाया था, जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया था, मैं अपना परिचय भी दे दूं मैं कौन हूँ। मेरा नाम स्वामी राजपाल है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, अपने कृष्ण पर मरता हूँ, जी जान से मरता हूँ, मुझे किसी का कोई सहारा नहीं, बस कृष्ण का सहारा है। और मैं गीता पाठ करता हूँ, गांव की माताओं को बुलाकर उनको गीता सुनाता हूँ, यही मेरा काम है। और मैं गीता परिवार से भी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, गीता परिवार से जुड़ा हूँ, और वहाँ भी प्रभु से मैंने मांगा हुआ है, आपकी दुआ से मुझे वहाँ भी काम मिल जाएगा, ताकि अपने प्रभु का संदेश मैं दुनिया दुनिया में पहुँचा सकूँ। इतनी बात को लंबी ना करते हुए मैं पहले ऑडियो सुनवा देता हूँ पुलिस ऑफिसर की, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 2.5 घंटे जो मुझे बैठना पड़ा वहाँ पर, तो वहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर से मेरा संपर्क हुआ बाहर जब हम बैठे थे कुर्सियों पर। एक पुलिस ऑफिसर आया, स्टार 2 स्टार लगे हुए थे, उसने मैं उसको देखते ही कुर्सी पर से उठ गया और दूर जाके बेंच पे बैठ गया। बोला क्यों, आप वहाँ क्यों गए हो, कुर्सी खाली पड़ी है। मैंने कहा जनाब मुझे इतना ज्ञान है, आपको इतने स्टार लगे हुए हैं, मैं आपके सामने कैसे बैठूं कुर्सी पर। बोला स्टार क्या खाने को देते हैं, खाता तो मैं भी रोटी हूँ, तुम भी रोटी ही खाते हो, कुर्सी पर बैठो। और उसके बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने साथ सटाकर अपनी कुर्सी पर बैठा लिया, और बीच में हल्का फुल्का मजाक भी किया, मेरा टेंशन दूर हो गया। ऐसे लोग जो समाज में सद्भावना फैलाते हैं और जिनके पास ताकत है पुलिस की, ऐसे लोग होने चाहिए थानों के अंदर। और थानों में जो ये लिखा होता है ना, सेवा सहयोग सुरक्षा, और जब तक अपराधी का, देखो अपराध साबित नहीं हो जाता, वो जज का काम है, ठीक है ना, उसको निरपराध मानना चाहिए, और उसके साथ किसी भी तरह से कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पाप है किसी के साथ गलत बोलना, जैसे ये ऑफिसर मेरे साथ बोल रहा है। तो उन तीनों ऑफिसर ने, जो जिनके साथ मैं कुर्सी पर बैठकर मैंने 2.5 घंटे बिताए, उन्होंने मुझसे सारी बातें सुनी, मैंने पूरी बात बताई, और वो बल्कि फिर मुझे ताना भी मारने लगे एक फ्रेंडली अंदाज में कि कर लो सेवा, समाज सेवा और कर लो, हैं, अब तो नहीं करोगे और कोई समाज सेवा। मैंने कहा अब क्यों करूँगा प्रभु जी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। अब तो मेरे को मज़ा मेरे चखा दिया समाज सेवा की वजह। तो और मतलब
एक इंस्पेक्टर होकर इतनी, फिर एक वहाँ पर स्वीपर जो नीचे वाले रैंक के थे वो भी थे, एक तीसरे और थे। तो उन तीनों ने मुझे इतना सम्मान प्रदान किया, मेरी बात सुनी, और उन तीनों के अंदर मुझे ऐसा लगा कि अगर पुलिस में ऐसे व्यक्ति हों तो अपराध हो ही ना, इतनी सद्भावना फैल जाए, कोई डरे ही ना आके। कम से कम जब तक वो उसका अपराध साबित नहीं हो जाता वो क्यों डरे? बताओ, मैं क्यों डरूं जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया है, मेरा कोई इरादा ही नहीं था अपराध करने का। हाँ, अभी पीछे मेरी एक 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 दरखास्त दे दी 6 दिन पहले, आज से 6 दिन पहले की बात है। तो मैं अभी आज जैसे ही इस ऑफिसर ने मुझे बुलाया तो मैं रास्ते में, मुझे वो आदमी मिल गया जो समझौते में था, समझौता करवाया था जिसने पिछली दरखास्त, जो कि बिल्कुल झूठी थी, एक माता ने दे दी थी किसी बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से। तो उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिया कि कुत्ता है, इसने कटवाया, इसके कुत्ते ने काटा है। जबकि मैं तो देवराहा बाबा का शिष्य हूँ और वो कुत्ते को घर में पालने का बहुत विरोध करते थे, तो मैं तो पालतू कुत्ता रखता ही नहीं, तो मेरा कुत्ता कैसे काटेगा किसी को? तो मैं इस आदमी को बोला, ये मुझे रास्ते में मिल गया आज, मैंने कहा 6 दिन पहले दरखास्त चली गई थी मेरी, आज फिर मेरी कोई दरखास्त दे के आ गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये आदमी बोला कि स्वामी जी दरखास्त कोई दे के नहीं आता है, दरखास्त लोग हैं ना दिलवाते हैं, लोग जलते हैं। हमारी जो दरखास्त दी गई थी अभी 6 दिन पहले आपके खिलाफ, वो भी लोगों ने दिलवाई थी, और हम भी सज्जन हैं, आप भी सज्जन हो, हमें क्या मतलब फालतू के पचड़ों से, लेकिन लोग मज़ा लेते हैं। और आज वाली जो आपकी दरखास्त गई है वो भी उन्होंने नहीं दी होगी, वो भी दिलवाई गई है, और बाद में पता चला कि वो भी दिलवाई गई है। तो अब आप, इतना समय मैंने आपका ले लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इतना बताना ज़रूरी था ताकि तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ़ हो सके पुलिस की। तो इसका नंबर भी मैं डालूँगा पुलिस ऑफिसर का, मुझे नाम तो पता नहीं है जिसने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, और मैं इतना दुखी हुआ कि ये मेरे साथ बोल कैसे रहा है। मैं तो अपनी चद्दर घर से लेके चलता हूँ कि मुझे जेल में डालेंगे, ठीक है भाई, जब पुलिस में बुलाया है, क्या पता कहाँ रुकना पड़ जाए बुढ़ापे में, कभी सर्दी लगती है, कहीं कुछ लगता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाती हैं शरीर में जब आदमी का शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो मैं अपनी चद्दर घर से लेके चलता हूँ। पहली जो मेरी दरखास्त दी गई थी 6 दिन पहले, उस दिन भी मैं चद्दर लेके चला था बैग में, आज भी मैं चद्दर लेके चला था बैग में, वहीं पुलिस थाने में लेके गया था। मैंने कहा जहाँ भी मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊँगा। मेरे कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, मैं भी चला जाऊँगा वहाँ पर, क्या दिक्कत है? तो इन चीज़ों से मुझे नहीं डरना है, और इस डर से मुझे समाज सेवा या अच्छे काम बंद नहीं करने हैं, वो मैं करता ही रहूँगा अपने भगवान का सहारा लेकर। तो अब सारी आप वीडियो सुन लीजिए और देख लीजिए कि असली मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरी ऑडियो सुनने के लिए, बस थोड़ी सी और सुन लीजिए। जय श्री राम। सर मैं स्वामी राजपाल बोल रहा हूँ गांव ऋषिपुर से। सर देखो आज मैंने 2.5 घंटे ड्यूटी दी है वहाँ पर थाने में, ठीक है। मैं बैठा रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं आया। फिर मैं गया, जिन्होंने मेरे खिलाफ़ शिकायत कर रखी वो नहीं मिले, वहाँ अपना सारी कहानी दोबारा बताई, 6 7 बार पूरी कहानी सुना चुका हूँ बहुत डिटेल में। और फिर मंदिर में मेरे को सब पीटने के लिए तैयार हो गए, घेर लिया मैं शराबियों ने, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ बस अपने परमात्मा में विश्वास रखता हूँ। हेलो जवानी हेलो बेटा नमस्कार सर। नमस्कार जी राजपाल। सर जी मैंने उनके बाबा जी से बात करी, उनके पापा जी मिल गए, ये जो बच्चे वाला केस है ना सर। आहो सर ये नु कहें बोला मैंने हम सच्चो यहीं बुला रखा, और ना मेरे तो रोटी खाने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। और मैंने कहा जहाँ जेल में करवाते हो जेल में करवा दो, मैं तो चादर ले रहा, और जो करवाना हो मैं चल कल मैं थाने में कल काम में ही आऊँगा मंदिर में। और बाबू जी ये नु कह रहे बोला उरे आने लग रहे। हाँ जी अरे नहीं, कल आऊँगा, कल आओगे तो जाकर रोटी खाने का तने पकड़ रहा कोई मंदिर में। ठीक है सर। हाँ कोई बात, ठीक है ठीक है जी। इसके बाद जैसे ही मैं मंदिर में से निकला, ये लोग सारे इकट्ठे थे मंदिर में,
बच्चे का पापा भी और लोग जो मेरे खिलाफ थे और जो मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। तो वे जब मैं मंदिर में से निकलने लग गया अपने भगवान को प्रार्थना करके, अपने भगवान को सारा कुछ बता के, भोले बाबा को, तो रास्ते में एक शराबी मेरा रास्ता इकट्ठा रोक के खड़ा हो गया। लेकिन कमल नाम का एक लड़का बोला कि भाई स्वामी जी का रास्ता तुम क्यों रोक रहे हो? तो किसी तरह मेरा पीछा उसने छुड़वा दिया उससे। फिर मैंने माननीय पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि मेरी अगले दिन कथा थी और पहले दिन से तैयारी करनी होती है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी होती है, भावनात्मक रूप से भी आदमी को बहुत ही संतुलित रहना पड़ता है, तब जाके कथा होती हैं भगवान की। ऐसे थोड़ा ही होती हैं कथा भगवान की कि दुकान पे जाकर ड्यूटी कर ली, सामान पकड़ा दिया। तो ये व्हाट्सअप मैसेज किया, वो व्हाट्सअप मैसेज, हालांकि वो इतना जल्दी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा बाद में और फिर मेरे पास कॉल करते हैं। तो वो कॉल आप सुनिए क्या क्या बात होती है उस पर। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी कि आप मेरे मामले का निपटारा कर दो। जहाँ भी आप जाओ, मेरे को भेजना चाहते हो भेज दो। जौन सी जेल में, मेरा भगवान भी जेल में ही पैदा हुआ था, लेकिन ऐसे मत सताओ। मेरे को गांव वाले भी सता रहे हैं क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना मेरे पक्ष में लिया ना उनके पक्ष में लिया। एक पक्ष में तो एक्शन लेना चाहिए था ना, या तो मेरे को ही जेल में कर दो या उनको ही धमका दो, भाई क्यों शिकायत करी तुमने ऐसे आदमी की। ठीक है ना, तो कुछ तो कर दो। अब कल के भरोसे आपने छोड़, मेरी कथा चल रही है, कथा बहुत ज़रूरी है, कृष्ण भगवान की कथा चल रही है मेरी। आप 1 बजे तक मुझे टच भी नहीं कर सकते, कोई भी टच नहीं कर सकता मेरे को 1 बजे तक। मेरे पास समय ही नहीं है। कथा की तैयारी चलती है, 11 से 1 बजे तक कथा चलती है। उससे पहले मेरा नहाना धोना, ग्रंथ का अध्ययन और ये सब चलते हैं। तो बताओ मैं सुबह कैसे आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, ये बताइए मुझे पहले आप। ठीक है ना, मैं स्वामी राजपाल बोल रहा हूँ, सोनौली थाना के इंचार्ज के नाम मेरा ये मैसेज है। और मैं ये मैसेज डीजीपी को भी भेज रहा हूँ, जो डायरेक्टर जनरल हैं पुलिस के। ठीक है, तो मुझे आप मत सताइए बिल्कुल भी। जौन सी जेल में भेजना है भेज दीजिए। जो भी मेरा अपराध है, जिसने जो शिकायत की है, सब स्वीकार करता हूँ। मैं कोई तर्क भी नहीं दूंगा अब, क्योंकि मैं 7 बार अपनी सच्चाई बता चुका हूँ 7 लोगों को अलग अलग। ठीक है, अब मैं हार गया हूँ सच्चाई बताते बताते। जौन सी जेल में बंद करना मेरे को कल कर देना 1 बजे के बाद। ठीक है, मेरी कथा हो जाने दो, या फिर मुझे सुबह ही पकड़ के ले जाओ, कथा अपना चलती रहेगी, जेल में चलती रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 1 बजे के बाद मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। ठीक है, 1 का भी 1:30 मान के चलो, 2 मान के चलो, क्योंकि मेरे को कुछ खाना भी है फिर। ठीक है ना, जय श्री राम। माननीय पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही मेरा मैसेज पढ़ा, काफ़ी देर बाद पढ़ा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तू तड़ाक वही भाषा आप देख ही रहे हो शुरू से उनकी रिकॉर्डिंग में, भाषा देख लो। मैं तो नहीं समझता कि हरियाणा पुलिस ने अपने लोगों को कोई ट्रेनिंग दी है, और अगर ट्रेनिंग दी भी होगी तो ये आदमी छुट्टी पर था उन दिनों। क्योंकि बाकी 3 ऑफिसर जिनको मैं मोदी से मेडल दिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही विशिष्ट मेडल दिलवाना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए पुलिस थानों के अंतर्गत। इतनी 2.5 घंटे में मैंने उनको इतनी ज़बरदस्त मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हुए देखा। यानी ड्यूटी का भी गुण और आने जाने वालों से बहुत ही मधुर व्यवहार का भी गुण, सारे गुण उनके अंदर हैं। तो उनको मेडल नहीं मिलना चाहिए तो फिर किसको मिलना चाहिए? हेलो सर, नमस्कार जी। अरे तू ये मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या दिया करते? हेलो 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 हेलो, आ गया? अब आ रही है सर, ब्लूटूथ हटाइए सर, मैंने ब्लूटूथ पे था। नहीं, ये मैसेज क्यों कर रहे हैं? क्या बात, क्या दिक्कत है जी? सर मैं सो नहीं पाऊंगा क्यों? जब तक फैसला नहीं होगा। तो फिर वो तो उस तरह तेरे हाथ में फैसला करना, मैंने क्या कर रहा है? नहीं सर, आपने अगले दिन का भी टाइम दे दिया मेरे को, 10 बजे का। हाँ, फिर वो तो काम में आना पड़ेगा। ये क्या मतलब होया बता? तेरा मैसेज करे तो मैं घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, तेरे कुर्सी पे नहीं बैठा था, अगर नीचे बैठा था। और मैं क्या जानू था ना, मैं तेरी शक्ल जानू था, ये तो मैं कहना था। मैं कुर्सी पे आपने मेरे पर डांट मारी, दुर्व्यवहार किया है मेरे साथ, कुर्सी पे बिठाने वालों ने बिठाया।
आपने नहीं बिठाया। आप जिस तरीके से आप बोल रहे तो हो ना कुर्सी पे मेरे से, बैठे, आप कुर्सी पे बैठे थे बिल्कुल भी ना। अधिकार नहीं है जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं दोषी नहीं हूँ। अच्छा, तेरा आपकी बच्चा नहीं हिम्मत ही पीट नहीं रहा है। क्या? आप या मेरे को बस आप मेरे आपने बालक पर्सनली नहीं मेरे पीटा को क्या? टॉर्चर नहीं कर सकते सर, पर्सनली टॉर्चर आपके नहीं खिलाफ कर सकते आप दरखास्त आ रही मुझे। है, आपके खिलाफ दरखास्त आ रही है। प्यारे मित्रों, यहाँ आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति मुझ पर तू तड़ाक कर रहा है और बाद में ये 2-4 बार मुझे आप कह के भी बोलता है। अब पता नहीं इसके अंदर कौन सा डर ऐसा पैदा हो गया। मैं तो कोई 30 मार का हूँ नहीं कि मेरे से डर के मुझे अब ये आप कहने लग गया। ठीक है ना। अब ये मेरे को कहेगा कि भाई पुलिस ऑफिसर ने, जो बाकी पुलिस ऑफिसर थे 3, उन्होंने तुम्हें कुर्सी ऑफर इसलिए की क्योंकि उनको पता नहीं था कि तुमने बालक पीट रखा। जबकि मैंने अभी अभी बताया था आपको पीछे ऑडियो में कि उनको मैंने अपनी सारी कहानी बताई और फिर उन्होंने मुझे ताना मारा कि अब कर ले समाज सेवा। भाई आजकल ज़माना नहीं है समाज सेवा करने का, अब तुम्हें ये इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब उनका कहने का ये था। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि उनको पता नहीं था इसलिए कुर्सी ऑफर, यानी उनको अगर पता चल जाता तो वो कुर्सी ऑफर ना करते। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जब कोई भी दरखास्त दे जाए, किसी के बारे में कुछ भी कह जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपराधी हो गया और उसके साथ बदसलूकी की जाए, मारपीट की जाए। ऐसा कोई कानून नहीं है। और हरियाणा पुलिस बहुत ही सुंदर बन चुकी है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की वजह से वही पुरानी छवि, वही बेकार शिष्टाचार और मतलब सिर्फ दरखास्त आने का मतलब ये कैसे हो गया कि आदमी अपराधी हो गया है। मैंने इस बच्चे के बाबा जी से जाके बात की क्योंकि मुझे पापा जी मिले नहीं, मैंने इनके दादाजी नहीं मिले, इनके परदादाजी मिले। परदादाजी मुझे जानते हैं, इनके दादाजी मुझे जानते हैं, वो दोनों ही एब्सेंट। दादाजी एब्सेंट हैं, कहीं गए हुए हैं दूर छड़ी लेके। तो परदादाजी मिले, परदादा ने को मैंने सारी कहानी बताई। 50 आदमी वहाँ पर बैठे थे। ये मेढ़ी की बात है, जो मेढ़ी बनी हुई है गांव में, मंदिर की नहीं है ये। मंदिर में तो फिर मैं बाद में आता हूँ मेढ़ी से होकर। तो बाबा जी को मैंने कहानी बताई, बाबा जी को मैंने सारी कहानी बताई। वो सुन के बोले कि आपने तो अपना समझ के उसको 2-4 चट्टू वैसे मार दिए और उसका कान भी ख़राब है, वो खून आ गए। खून आए नहीं होंगे, मतलब बढ़ा चढ़ा के आदमी कहता है, हर कोई कहता है, उसका बच्चा था। ठीक है ना। तो वो बोला कि जी ये गलती हुई है और हम ना वो आ जाएंगे, इसके दादाजी आ जाएंगे 2-4 दिन में और तब इसका कर लेंगे हम। तो ये बात हुई। फिर मैं मंदिर में आया, मंदिर में देखा तो बच्चे के पापा जी और फौज लगी हुई है, जो मेरे दुश्मन हैं वो फौज लगी हुई है वहाँ पे मंदिर के अंदर। राम का नाम तो लेने आते नहीं, पर वहाँ पे फौज बैठी थी पूरी की पूरी, जो मेरे खिलाफ थी। अब आगे सुनो, इनकी ऑडियो आगे सुनिए प्लीज़। मेरे खिलाफ कुछ भी आ रहा हो, आप पर्सनली टॉर्चर नहीं कर सकते हो मुझे। और क्या कहेंगे, तेरा मना क्या कहते थे? जज टॉर्चर करेगा, जेल में डालो, लॉकअप में डालो। क्यों जज क्यों करेगा तेरे को? आप मेरे को गलत नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। बच्चा पीट रहेगा। आप ना सुन लो मेरी बात ना। आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा मैं? सुनता ही तो ही नहीं तो। मैंने अपनी मैसेज करे, क्यों मैसेज करे मेरे पास? ध्यान में बैठना था। क्यों मैसेज करे सर आप? किसको? मेरे को। आपको पहुंच गया होगा मैसेज, मैंने तो सबको कर दिया, डीजीपी एडीजी जितने भी हैं। तो किसी को कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तेरे को क्या कहे, आपने अपना फैसला कर ले। बुलाया मेरे को तो बुलाया, पार्टी को क्यों नहीं बुलाया? पार्टी मेरे को आए नहीं बोले हुए हम तो कल आएंगे, काम जारी है। पार्टी मेरे को मंदिर में घेर के पीटने लग गई, मैं माँ से बच के हाँ निकला। पीट दिया तो झूठ बोला। बालक पीट रहेगा था ना, ये पहली क्लास का। ठीक है, मैंने चाहे किसी का कत्ल भी कर रखा सर। हाँ फिर आप कौन होते मुझे सजा देने वाले? आप मेरे को लॉकअप में डालो, जेल में डालो। सजा देने वाले और कौन दोबारा? पुलिस ही तो दी होगी सजा। आज 3 घंटे पुलिस ही कर दी होगी। 10 बजे आना। ये क्या है? और क्या यो? क्यों 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 क्यों? जब ऊपरवादी नहीं है और तेरे को क्या कहेंगे हम, बता? यही तो कहेंगे कल आ जाओ आप, कोई बात नहीं। मैंने अपराध किया है, मैं सारा स्वीकार करता हूँ। मैं थाने में आके बैठ गया, फिर मना तेरी शक्ल का टाइम दे दिया। आप जाना थे मना, मैं जानू था अपना, बोलो जाने थे मना। क्यों जाने हम पुलिस वालों को? मैं तो कृष्ण को जानता हूँ। मैं जानू था आपको, मैं जानू था क्या? कृष्ण भगवान है मेरा तो बस। अरे मैं जानू था क्या आपको? कोई नहीं जानू था क्या? पुलिस वाले क्यों जानेंगे? मैं कोई गुंडा हूँ? 10 नंबरी हूँ? फिर बता। नहीं मैं 10 नंबरी हूँ क्या? पुलिस वाले क्यों जानेंगे मेरे को? नहीं फिर
मैं जब भी तो जानता हूँ जी, तो तने कंधा भी आजा राज्यपाल से। मैंने आपको जाना नहीं, पछाना नहीं, आप बैठे रहे कुर्सी बैठे रहे, मैंने पता ही नहीं। मैं कुर्सी- आपने लास्ट में फोन कराया मेरे पास, कुर्सी बता। पे बिठाने वालों ने बिठाया, आपने तो मेरी फिर बेइज्जती करी। वो पूरी भी तो डांट पुलिस ही मारी। है, वो भी तो पुलिस ही है, ये ने बिठाया। वो सज्जन लोग हैं, आप जैसे नहीं है वो। आपने तो मेरे पे सिर्फ ऐसा नहीं डांट होता, मारी, मेरा अपमान आपके किया खिलाफ पूरी तरह से। दरखास्त है रही है, समझे। आपके सामने तो मेरा पेशाब निकल गया होता। हाँ, तेरा तो पेशाब ले भाई, एक साल का बालक पीट रहेगा था ना, उसमें पेशाब नहीं आया तेरा। बुढ़े हो रहे हम, 54 साल के हो रहे अब। अरे तने एक साल का बालक पीट दिया, उसका पेशाब नहीं आया तेरा। फिर आप वही कह रहे, मेरे पे इल्जाम लगा रहे। और दरखास्त है तो दरखास्त बोल रही है, कोई वैसी थोड़ी हम तो जाने दे कोई अपना। आपको दरखास्त तो मेरी जानते 6 थे दिन क्या? पहले भी आई थी, पढ़ के देखो। किसकी? एक माता ने की किसके थी। पास, किसके पास है आपकी? भाई, 6 दिन वाली पहले। वो मेरे को नाम याद नहीं है, मैं नंबर भेज दूंगा। एक माता ने की थी भाई, कुत्ते पे कटवा दिया, और फिर सबने माफी मांगी कि हमने गलती से इसकी दरखास्त दे दी। चलो फिर कोई बात नहीं, और मैंने अब आपसे उसका कैसे पापा समझौता कह रहा- कर लो। आप बोले मैं समझौता लड़के कर का लूंगा, पापा आपने कह ये रहा- बात कही ना। मैंने कहा भैया समझौता कर लो, आपने कही आज ही मैं कर लूँ, मैं घर जाऊंगा, कही ना आपने ये बात। आप करवा दो अभी आके, या मेरे को जेल में अभी सजा सुनवा दो फटाफट। वो मेरा मजाक ऐसा उड़ा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होता मास्टर जी, सुन वो लो मेरा मेरी बात मजाक ना। उड़ा रहे हैं सारे मिलके। क्यों मजाक क्यों उड़ाते? बालक तना पीट रहेगा, तेरा क्या मजाक होया? और आपने कामों में बालक का उड़ा रहे हैं वो, बालक सारा सुनो, मेरा मजाक। बालक का मारने से पहले नहीं देखा आपने? जिसने दरखास्त दी है ना, हाँ जी। मैं बालक के मारने से पहले मैंने, आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैंने सबको है ना 7 बार अब ये आप बात बता दी है, उसके बाबा को 7 भी बार बता दी है। मैं आई हूँ केस का, मेरे को बता दे आप। लड़के का 7 बार पापा में मेरे को देश ये को बोला। बता आप। ये व्यक्ति कह रहा है कि आप मुझे बताते। ठीक है, मैंने सारे पुलिस ऑफिसर्स को बता दी, क्योंकि ये वहाँ नहीं थे। 2.5 घंटे बाद मेरी मुलाकात हुई इनसे, और पहले 2 बार फ़ोन पे बात हो चुकी थी। उसके बाद 2.5 घंटे बाद मुलाकात हुई, और अब ये कह रहे हैं कि मुझे बताते। जब ये मेरे सामने आए तो इन्होंने मुझ पर इतनी ज़बरदस्त डांट मारी कि मेरा पेशाब निकल गया। मेरे को अपनी बात बताने में कम से कम 5 मिनट चाहिए थी, और ये चाहते थे कि 1 सेकंड में बता दें, और मेरे को डांट मारते रहे, सांस नहीं लेने दिया। तो बताओ मैं इनको अपनी बात कैसे बता दूं? ये कोई तरीका होता है क्या बात पूछने का? अरे बात आप प्यार से पूछोगे, क्या हुआ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ही कि आप मुझे गाली देते रहोगे और मजिस्ट्रेट लग रहे, क्या तुम क्यों पीट दिया तुमने बच्चा, और ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं अपना पक्ष में कैसे रखूंगा ये तो बताओ, जब मुझे कोई समय ही नहीं देगा। देश को बता दे रहे हो, हमने क्या लेना, बता। स्वामी जी गलती होगी, मतलब वहाँ 50 आदमी बैठे थे, मैंने सच्चाई गलती बता होगी, दी। अपना राजीनामा कर ले हम। अब ये कह रहा है कि गलती होगी राजीनामा कर ले, यानी शब्दों को फिर गलत समझ रहा, मेरी बात ही नहीं सुनने दे रहा। मैंने बच्चे के परदादा से बात की है, क्योंकि वही, उन्हीं से मेरी मुलाकात हो पाई है। बच्चे के पापा बहुत क्रोध में हैं, उन्होंने मेरी बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं उनको अलग ले जाके सुनाना चाह रहा था, लेकिन वो शराबियों को अपने आसपास इकट्ठे कर रखा था, और मैं उनको अपनी बात सुना नहीं पाया। तो उनके परदादा को मैंने बताया कि तुम्हारा बच्चा थोड़ी सी मेरे साथ बेअदबी कर रहा था, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, मैं प्यार से उनको बोल रहा हूँ, कुछ जैसे एक मतलब माता पिता अपने बच्चों को पूछते हैं इस लिहाज से। तो उसने थोड़ी सी बेअदबी करी मेरे साथ, और फिर मैंने वो सारा बताया उनको। अब मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ ऑडियो में, ठीक है जी। मैंने कहा ना कि बार बार मेरे मुंह से अब इतनी सच्चाई नहीं निकलती है। तो उसका बाबा जी को जब सारी घटना मालूम हुई तो उन्होंने अपने मुंह से कहा कि आपने तो अपना समझ के चट्टू लगा दिया, क्या हो गया, ऐसे तो लगा ही देते हैं, और आपने तो अपना समझा, इसमें तो कोई दुश्मनी वाली बात ही नहीं। और ऐसा तो मतलब वो मेरी बात समझ गए, लेकिन परदादा के बात समझने से क्या होता है? दरखास्त तो मेरी पापा ने दे रखी है ना, तो अब मैं तो खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपने पिछले जन्मों का जो भी उससे कुछ मेरा होगा वो चुकती हो जाएगा। मुझे क्या दिक्कत है? मैं ऐसा ही घर पे हूँ, ऐसा ही जेल में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम निपटाओ तो उसको, जल्दी तो निपटाओ। ये थोड़ा ही कि कल 10 बजे आ जाना, परसों 10 बजे आ जाना। पार्टी को बुलाओ, जब मेरे को बुला लिया तो पार्टी को भी बुलाओ। पार्टी क्यों नहीं आ रही? पार्टी मंदिर में फौज लिए बैठी है, और पार्टी इंस्पेक्टर को कह रही है कि मैं हुई नहीं यहाँ पे। तो पार्टी को झूठ बोलने के पाप में जेल में डालो, अगर इतने न्यायकारी हो तो। पार्टी झूठ बोल रही है कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, और मंदिर में बैठा है उसका लड़के का पापा, मंदिर में बैठा है सबको लेकर, और मेरे को कह रहा है कि बारिश हो गई थी जी, हम तो इसलिए नहीं आए।
आपको कुछ कह रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, मंदिर में बैठा है, तो ये क्या बात हुई? सच्चे आदमी को झूठा बनाने की कोशिश की जा रही है और झूठों को सच्चा बना रहे हो तुम। ऐसे पुलिस वाले होते हैं क्या? अरे पुलिस वाले तो मदद करते हैं सज्जन आदमी की, कि भाई चलो पुलिस वालों को तो ऐसा होना चाहिए, अगर गलती भी हो जाए तो भी क्यों गलती हुई, उसका कोई इरादा नहीं था आदमी का, ठीक है, उसका इरादा भला करने का था। तो ऐसे होते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले ऐसे थोड़े हैं कि डंडा लेके चढ़ जाएं किसी पे। क्या इतराज है इस बात में बता? तो हमने तो कोई इतराज नहीं मास्टर जी, आप राजीनामा कर लो, हमने क्या इतराज है बता? हमने तो कोई इतराज नहीं। नहीं, लड़के का बाप ये कह रहा है कि हम नहीं करते राजीनामा। वही तो मेरे को मारने, मंदिर में मारने के लिए तैयार हो गया। उसने 10 आदमी मस्जिद के 1 साल के 2 साल के बालक ने पिटो को मैं राजीनामा क्या करेंगे? 1-2 साल का तो देखो है नहीं, वो स्कूल जाता है। 7 साल क्या साल का बताओ? आप ही बताओ, आप ही बताओ 7 सर। साल का बच्चा है सर। आप 1 साल का भी बच्चा स्कूल जाता है क्या कभी? नहीं, 7 आप साल का बोल रहे हो सर। मैं चलो, मैं तो मन्ने झूठ के बोल भी रहा है, मन्ने की पहली क्लास का लिख रहे हैं तो पहली क्लास का बच्चा? पहली क्लास, हाँ। तो पहली क्लास का बच्चा कितने साल का होता है सर? 6 साल का होता है कि नहीं? अब तो 3 साल के जाने लग जा। नहीं, 3 आजकल ऐसे टाइमर है। वो आप आके देख लो, 6 साल से कम नहीं है। फिर बच्चा तो और 8 साल का जवान थोड़ी है। और वो कह रहे थे कि कान में खून आया। मैंने कहा अगर कान में खून मेरे थप्पड़ की वजह से आया है और उसकी मेडिकल करवा लो, और अगर 2 लाख रुपए भी लगते हो मेरे से जुर्माना ले लो, और उसके कान में कोई बीमार, फिर अपने आप ही बोले कि सर वो उनका कान में बीमारी है, कान बहता है उसका। मास्टर जी ऐसा नहीं होता। फिर वो अपने आप आएगा, बीमारी से आएगा। मेरे थप्पड़ से, मेरा तो थप्पड़ लगा ही नहीं उसको। ये सुनो मेरी बात। हमने आपके कुछ नहीं कहा, हमने यही कहा था बच्चे का क्यों मारे मास्टर जी अपना, यही तो कही थी बात। मास्टर जी बोले आप मेरे को? हमने तो बोले तो मास्टर, हम तो उन्होंने मास्टर लिख रहे क्या? उन्होंने राज्यपाल हमारे हैं, हमने के बेरा था मास्टर हो कहा चल दे, तो बच्ची बस इतना बैठा लगा। अब मैं आपसे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। थाने में तो आप मेरे पर डांट मार कर मेरा मुंह कटवा रहे थे, ई बना आप मास्टर जी का रहे, ई के फर्क पड़ गया? अरे फिर हमने के बेरा था तू मास्टर है, वो तो बस की वेट में बैठा था बच्चा, उसका मारे था ना। पूछा भाई तू मास्टर? आपने बताया मास्टर, आपने बताया क्या? बताया मैंने आपको? नहीं, झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे। नहीं जो सर, मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ, आपने पूछा मेरे को? अरे नहीं पूछा, आपने बताया नहीं। पहले तो आपने पूछा मजिस्ट्रेट लग रहा, मैंने कहा हाँ, फिर मैं कह रहे क्यों मारे थे बच्चे का? क्यों मारे बच्चे का? आपको पावर है मारने की? पूछा मेरे को? नहीं, आपको पावर है क्या मारने की बच्चे को? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को सीधा जेल में डाल दो, पर कल के भरोसे मत छोड़ो। और अब मैं सच्चाई बताऊंगा भी नहीं, बिल्कुल किसी को भी। ऐसा नहीं होता। अब मैं सच्चाई बताऊंगा, अपने कृष्ण भगवान को बता दी मैंने। चलो बता दो सर। आपसे मैं लड़ता ही नहीं बिल्कुल भी। आप तो लड़ने वाली बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो जो मेरे को एक बच्चे ने पीट रहे हो, पर मेरे को कुर्सी दे रहे। इंस्पेक्टर साहब ने खुद मेरे को कुर्सी दी है, जबरदस्ती बिठाया अपने पास, और जैसे ही आपसे मुलाकात हुई मेरा पेशाब निकालने को हो गया। बच्चा पीट रहा क्या? मेरा पेशाब निकालने को हो गया आपसे मिलते। अरे नहीं, बच्चा पीट रहा है, इंस्पेक्टर ने मेरा तुम था। आपका बच्चा है क्या वो? किसका? कि बच्चा तो नहीं, किसी का? क्या हो रहा है? आपने देखा बच्चा आके? बच्चे को आके देखा है क्या? कहाँ पीट रखा? क्या देख रखा थाने में? तड़की आ रहे थाने में। है जी, तड़की थाने में आए थे। हाँ, तड़की आए थे। चलो देख लिया होगा। क्या हो रहा था जी बच्चे का? क्या हो रहा था उसका? लड़ाक मार रहे थे अपना। अच्छा, और बच्चे को बीमारियां हैं, कान बहता है और ये चीज। चलो हम न के लेने इस बात थे, हमारे पास दरखास्त है आपके खिलाफ। अपना तो बच्चा मेरे पे एक एहसान कर दोगे आप? 1 बजे तक मेरी कथा है। 1 बजे के बाद निपटा लियो आप ये मामला। चलो 1 बजे, जैसी आपकी इच्छा। आपका बहुत एहसान होगा, और मैं किसी को कोई, मेरे को इतराज नहीं, मेरे कृष्ण का काम हो जाने दो। कोई बात। आप सुनो मेरी बात ना। हाँ, आप जो टाइम दे उसमें करवा दें, कोई बात नहीं हमारे। 1 बजे के बाद आप कभी भी मेरे को 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे, परसों ना, चौथे ना, जब मर्जी कह दियो। आपने आज भी मेरे प्रभु जैसे ही आपने कहा ना कि आजा थाने में, अपना खाना तुरंत छोड़ दिया, सिर्फ कृष्ण को भोग लगाया था, अपने आप नहीं खाया। मैंने कहा जनाब का आदेश बिल्कुल। मैं तो आपको कह रहा हूँ, हाँ, कल भी टाइम नहीं हो, परसों दे दो, परसों टाइम नहीं हो, चौथा दे दो, कोई ऐसी बात नहीं। कल कर लो आप 1 बजे के बाद। आप कल फोन कर दियो 1 बजे पीछा, भाई मैं रेडी हूँ, आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।
प्यारे मित्रों, जाते जाते गीता का एक संदेश आपको सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप सत् कार्यों में लगे रहो, सात्विक कार्यों में लगे रहो। आग के साथ धुआं भी उठता है, कुछ ना कुछ बुराइयाँ आपके साथ लगेंगी आकर। आप भला करोगे किसी का तो बुराई मिलेगी, ठीक है, सम्मान मिलेगा, अपमान भी होगा। ये सब समझाते हैं गीता में भगवान। तो आप मेरी कहानी सुनकर अच्छाई करने से मत करिए, छोड़िए मत अच्छाई करना। मैं भी नहीं छोड़ूंगा अच्छाई करना। अरे करना, कल भी मरना है, आज भी मरना है, घर में सड़ के मरना है, जेल में भी मरना है। तो इन चीज़ों से मत डरिए, बस केवल सत्य से चिपके रहिए। आप अपने भगवान कृष्ण पर विश्वास रखो, लॉर्ड कृष्णा की पूजा करो। लॉर्ड कृष्णा से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है।